बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो सिर्फ अपने होते हैं। एक फ़िल्म आई थी कई सालों पहले जिसका नाम अपने था। उसके निर्देशक हैं अनिल शर्मा जी मेरे साथ। जी और नमस्कार। आपको आज एक और नई फ़िल्म के साथ वो रूबरू कराएँगे, कुछ समय बाद उसके बारे में जानकारी देंगे। फ़िल्म का नाम है बनवास। दैनिक जागरण के प्लेटफ़ॉर्म में आपका बहुत-बहुत जी, बहुत स्वागत है बहुत अनिल जी। धन्यवाद आपको और दैनिक बनवा जागरण के तमाम दर्शकों को और अखबार जो पढ़ते हैं उनको दोनों। जी, बिल्कुल। बनवास जो आ रही है वो 20 तारीख को सिनेमाघरों 20 में रिलीज़ दिसंबर। होगी। ट्रेलर हमने देखा, काफ़ी इमोशनल ट्रेलर है। फ़िल्म की कहानी काफ़ी जज़्बाती है, जो आपके दिल को छुएगी। थोड़ा और बारीकी से अनिल जी से जानते हैं। जी, करिए साहब। ओवर टू यू अनिल जी। हाँ जी, फॉर बनवास। बताइए क्या प्रश्न पूछना है आपको? कहाँ से आइडिया आया आपको ये? क्योंकि 1 साल पहले आपने हिंदी सिनेमा की परिभाषा बदल देने वाली एक फ़िल्म गदर 2 दी, जिसने एकदम से सब कुछ बदल दिया। और फिर एक बार एक ऐसी इमोशनल कहानी जिसका ट्रेलर सबको पसंद आ रहा है, ऑडियंस को ख़ास तौर पे वो फ़िल्म का इंतज़ार है। आपसे जानना चाहता हूँ ये आइडिया कहाँ से आया? गदर 2 ने भारतीय सिनेमा की परिभाषा बदली जैसा आप कह रहे हैं, जी, लोगों के दिलों को छुई और ये जो फ़िल्म है बनवास, लोगों के दिलों की भाषा को बदल देगी। जो आज संसार में हो रहा है कि माता-पिता एक घर में हर घर-घर में बनवासी की तरह रह रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। वो समय नहीं है बच्चों को अपने माता-पिता के लिए। बस विषम परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनको माता-पिता को प्यार नहीं करते, हम सब करते हैं। जितने ये दर्शक देख रहे हैं, ये सब भी अपने माता-पिता को प्यार करते हैं मगर मजबूर हो गए। ब माता-पिता तो बच्चों के लिए सारा समय निकाल लेते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे नहीं निकाल पाते विभिन्न परिस्थितियों की वजह से। तो ये जो फ़िल्म है, ये फ़िल्म उस चेतना को फिर से जगा देगी कि भई हमारे लिए जितना बच्चों के लिए जैसे अब माता-पिता के लिए बच्चे जितने महत्वपूर्ण हैं, उतने ही बच्चों के लिए माता-पिता महत्वपूर्ण हो, इस चेतना को उनके हृदय में फिर से जगा देगी। इसीलिए इस बात को पब्लिक तक पहुँचाने के लिए हमने ये पारिवारिक फ़िल्म बनाई। गदर 2 के बाद कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे इमोशनल फैमिली ड्रामा करने की, मैं तो कोई एग्ज़ैक्टली। भी बड़ी एक्शन फ़िल्म बनाता। इवन नाना पाटेकर साहब ने मुझे फ़ोन किया गदर 2 के बाद कि भई अभी अनिल तू तो अब ये बनवास बनाएगा नहीं, क्योंकि अब तो तू गदर इतनी बड़ी हिट हो गई, कोई बड़ी एक्शन बनाएगा। मैंने कहा सर एक्शन का मौका तो मेरे को हमेशा आता रहेगा, गदर 3 भी बनानी है, लेकिन बनवास का मौका अभी आ रहा है। क्योंकि क्या है अगर जो मैं बनवास बना रहा हूँ जी, कि पब्लिक ने इतना मुझे दिया है, एज़ एन डायरेक्टर नैतिक खता है मेरी, मैं भी पब्लिक को कुछ दूँ। तो इसीलिए मैंने ये बनवास की रचना संरचना की और क्योंकि संसार में ऐसा ही चल रहा है, तो मैंने सोचा बहुत आवश्यक है एक फ़िल्म और जो कि पारिवारिक फ़िल्म 20 सालों से आई नहीं, बागबान आई, अवतार आई, उसके बाद कोई फ़िल्म आई नहीं, गदर के बाद एक्शन की मार-धाड़ की फ़िल्में चलती जी। रहेंगी, जो चली रही हैं अभी भी, उनके बीच में बसंत की फुहार की तरह एक पारिवारिक फ़िल्म मैंने सोचा लेकर आते हैं, इसलिए हम बनवास लेकर आए तो हैं। जैसा आपने सुना कि एक संदेश देने वाली मैसेज फ़िल्म होगी, जो आज की जो जेन ज़ी है, उसको ख़ास तौर पे एक स्पेशल मैसेज देगी। जैसा आपने अभी बीच में बताया कि गदर 2 की सक्सेस के बाद आपको नाना पाटेकर जी का कॉल आया, उन्होंने पूछा कि आप इसे बनाएँगे। तो क्या बनवास की जो पृष्ठभूमि थी या कह लीजिए थीम थी, वो गदर 2 से पहले रख ली गई थी या जी, बाद में? गदर 2 से पहले ही रख ली गई थी और ये जो थीम थी ना, बहुत सारे संसार में बहुत सारी अखबार में घटनाएँ पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे घटनाएँ पढ़ते हैं, वहाँ कहीं से इंस्पायर हुई थी। जिस तरह से हमारा समाज में विषम परिस्थितियाँ हो रही हैं, जी, उनसे इंस्पायर हुई थी ये कथा। जी। तो समाज को एक बड़ा संदेश मिलेगा और कहते हैं कि माता-पिता अगर जिस घर में हैं, तो वो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। वही घर स्वर्ग है। बिल्कुल, वो घर स्वर्ग है और उसी थीम पर आधारित है बनवास, जो कि 20 तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। कोई ऐसा निजी अनुभव, पर्सनल अनुभव, जो बनवास की कहानी से कहीं न कहीं आपसे जुड़ा हुआ है या आप आज भी उसको मिस करते हैं या याद करते हैं, या जिस मतलब ज़हन में सोचते ही ऐसा एक ऐसे तो ख़्याल आ देखो जाता ऐसा है? है देखिए पिता-माता की महत्ता तब पता लगती है, जब आप छोटे बच्चे होते हैं तब तो पता लगती ही लगती है। जब आप नाकामयाब हो जाते हैं जी, और जब आप फेलियर के दौर में। फेलियर हो, उस वक़्त माता-पिता एक ऐसी व्यक्ति हैं जो आपके साथ खड़े रहते हैं। कैसी-कैसी मेरे जीवन की घटनाएँ हैं। मुझे मालूम है, मैं श्रद्धांजलि शुरू करने जा रहा था और राखी हम हमारे पास तो पैसे थे नहीं इतने। राखी जी को मैं साइन कहानी सुनाई मैंने, राखी जी ने हाँ कह दी। हाँ कह दी कहानी को और मैं एक ऐसा टोकन दे के उनको चलाया, घर में माता-पिता को बताया, माता-पिता बहुत खुश हुए। हमने कहा पिक्चर हम खुद प्रोड्यूस करेंगे, जी, मैंने बोल दिया। अब प्रोड्यूस करने में तो पैसे चाहिए भाई, बिल्कुल। तो पापा ने कहा हम करेंगे।
1.5 महीने बाद शूटिंग है, 18 अप्रैल है, 14 जुलाई से शूटिंग है। पापा ने कहा करेंगे। और मुझे पता नहीं पापा के पास पैसे कितने हैं क्या नहीं है, मैं तो अपनी दुनिया में मशगूल था, मैं अपनी तैयारी में लग गया। इतना मालूम था इतने पैसे नहीं है, पापा अरेंज कर लेंगे, पापा पे भरोसा था, माँ पे भरोसा था। तो फिर फिर तैयारी शुरू हुई। तीसरे दिन राखी का फ़ोन आ गया कि भाई 25,000 रुपया चाहिए, वो महीने भर के लिए बाहर जा रही है और उनको अपने कपड़े बनाने हैं। ओके। 25,000 उस समय 1981 में बहुत कितना बड़ी हो गया आप सोचो। एग्जैक्टली। तो मेरी माँ आई और अपना अलमारी खोली और ऐसा गहना मेरे पापा को दे दिया, बोले ये लो, और उसमें 40-50 हज़ार आ जाएंगे, ये सब निकालो। उनकी शादी के गहने थे, इधर के गहने थे, वो गहने थे, सब माँ ने दे दिए। और पापा ने बेचे तो नहीं, गिरवी रख दिए। जी बोले माँ की शादी के गहने गिरवी, एग्जैक्टली। और जो भी कर दिए। पापा ने भी बड़ी मुश्किल से लिए, माँ ने बहुत मजबूरी कर दी और उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये आप करो, कहाँ से लाओगे, कभी पैसे देने, मैं नहीं चाहती कि लड़के की कोई प्रॉब्लम हो। और दे दिए और वो लाए। पापा ने फिर सब छुड़ा लिए, वो तो सब भगवान का अच्छा समय आया, सब चीज़ें हुई, श्रद्धांजलि सुपरहिट हो गई और 1 मिनट में वो 50,000 रुपये आया, और जिसमें से 25,000 राखू को दिया, बाकी 25,000 से पूरा टान टमीरा जमाया, तैयार किया, शूट सबको साइन किया, सारी परिस्थितियाँ हुई, गाने रिकॉर्ड किए, ये किया वो किया, और फिर कहीं से फाइनेंस आ गया और हमने पहली फिल्म शुरू की। तो ये जो बिना सिलवट लाए चेहरे पे माता पिता है जो आपके संग खड़े हो जाते हैं और अपना सब कुछ आप पे न्यौछावर कर देते हैं, तो जब वो बुजुर्ग हों तो आपका कर्तव्य नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली माता पिता हैं जो बिना स्वार्थ के आपके साथ हर अच्छे बुरे समय में खड़े रहते हैं, और उनकी ज़रूरत, जैसा आपने कहा, जब जीवन में विषम परिस्थितियाँ आती हैं तब सबसे अधिक रहती हैं। तब बनवास उनका सबसे ज़्यादा एहसास आपको उनका होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बनवास के लिए जैसे आपने देखा है कि नाना पाटेकर जी हैं, अनिल जी के बेटे हैं उत्कर्ष, जो कि गदर 2 में और उससे पहले भी अपनी एक्टिंग का एकदम लोहा मनवा चुके हैं। सिमरत कौर हैं। स्टार कास्ट को लेके नाना जी से पहले क्या कोई और हिंदी सिनेमा का कलाकार आपके जहन में घूम रहा था कि देखिए, नाना पाटेकर के रोल के लिए 4-5 ही एक्टर हो सकते हैं, जी। साउथ और इंडिया मिला के। आप भी जानते हैं, मैं भी बिल्कुल, जानता हूँ, बिल्कुल, उनके इसमें नाम कोई दो लेने राय का कोई नहीं। अर्थ नहीं है। लेकिन हम सब कॉन्टेम्पलेशन कर ही रहे थे, हमने किसी को अप्रोच भी नहीं किया। तभी नाना पाटेकर साहब का ज़िक्र आया, इनको हम ले सकते, तो आते ही दिमाग में बिजली कौंध गई। ये तो बनवास में है, पूना में है, बरसों से काम ही नहीं किया, नया फ्रेश होगा, एग्जैक्टली। कुछ नया होगा। और एक्टिंग तो करेंगे ही करेंगे, उसमें तो कोई, मैं किसी को बोलूँ बनवास में नाना पाटेकर वो रोल कर रहे हैं तो कोई मुझसे सवाल तो करेगा नहीं कि सब नहीं, आपने कोई नंबर 2 ले, नंबर 1 ही है वो तो। एग्जैक्टली। तो बस गए और हम उनको कहानी सुनाने पूना गए, और पूना में उन्होंने हमारी कहानी सुनी, 15 मिनट में हाँ कर दी। 25 साल से मैं लगा हुआ था नाना पाटेकर साहब के साथ काम करना, कितनी दफ़े बातें हुई। उन्होंने तो एक इंटरव्यू में बोला भी अनिल कपूर को, क्या बकवास आदमी अनिल शर्मा, 25 साल से मेरे पीछे लगा हुआ, काम ही नहीं किया। अरे मैंने कहा सब काम तो तब होगा जब कहानी आपके लायक होगी, उससे पहले कैसे होगा। एग्जैक्टली। गदर 2 में मैंने सोचा भी था एक दफ़े कि उनको विलेन लूँगा, तो फिर मैंने उनको बताया भी, तो फिर बोले, फिर मैंने सोचा कि नाना पाटेकर को विलेन ले लिया तो नाना पाटेकर विलेन की जगह आएगा तो सनी के सामने आके खड़ा हो जाएगा और वो सीन बन ही नहीं सकेंगे, वो तो कहेंगे पीठ में रखो, कटोरा लेके मैं आया, कटोरा लेके आ गया, नाना तो ऐसा डायलॉग बोल देगा सामने, बोलेगा नहीं बोलेगा, तो मैंने हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा सर, जब आपके साथ आप इतने स्ट्रॉन्ग कलाकार हो, इतने पावरफुल हो और आपकी इमेज इतनी स्ट्रॉन्ग है, जब तक आपके लायक चीज़ नहीं होगी आपको नहीं दी जा सकती, ना आप करोगे। करेक्ट। तो 2 दशक से लंबा एक इंतजार जो खत्म हो रहा है बनवास के जरिए अनिल जी का, कि नाना पाटेकर के साथ कोई फिल्म कर रहे हैं। अब फिल्म के ट्रेलर में देखा हमने, आपने बनारस में और कई अन्य जगह पर शूट किया है, तो वो कौन कौन सी जगह रही हैं जहाँ आपकी पूरी फिल्म बनारस, तैयार हुई काशी, है? भारत की विश्व की सबसे प्राचीन नगरी, और काशी इस फिल्म के लिए बहुत सिम्बलाइज भी है। अक्सर कितने काशी, वृंदावन, यहाँ यही सब जगह हैं जहाँ अपने माता पिता को लोग छोड़ के चले जाते हैं। बड़ी ही सांस्कृतिक नगरी है, मगर उसका ये एक बड़ा दुखद पहलू भी है। वो नगरी का पहलू नहीं है, लोगों का पहलू लोगों है। का पहलू है। असली सांस्कृतिक और भारत की अगर आपको पहचान करनी है तो बनारस, वृंदावन जैसा आपको जिक्र किया, उससे अच्छा कोई भी शहर नहीं है भारत में। यूथ जो आजकल की है, मैं खुद अपने घर से काफ़ी समय से बाहर हूँ, यहाँ जाता हूँ बीच बीच में,
लेकिन कई युवा ऐसे हैं जो सफलता के चरम पे पहुंच के जो अपने माता पिता हैं भगवान स्वरूप उनको भूल जाते हैं। ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई साहब, संसार में सब मिल जाएगा, बिलियंस मिल जाएंगे, ट्रिलियंस मिल जाएंगे, माता पिता नहीं मिलेंगे। आपके आपके हर रिश्ते में पैदा हो सकते हैं, माता पिता का रिश्ता पैदा नहीं हो सकता। वो एक ही होता है, एक ही माँ होती है, एक ही बाप होता है, वो कभी दो नहीं होते। मोस्ट प्रेशियस, जब आप बित्ते भर के थे, आपको उठा के फेंक देते तो क्या होता। उस वक्त उन्होंने आपका ख्याल रखा। जब वो बुढ़ा गए तो आप उनका ख्याल रखो। वो बच्चे जैसे हो जाते हैं, उनका ख्याल रखो। यही संदेश कहना चाहता हूँ कि घर घर में वनवास है, इसको मिटाओ। और 20 दिसंबर को पूरे परिवार के साथ आप इस फिल्म को देखने आओ। पूरे 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 परिवार के साथ, माता पिता, भाई बहन, ताऊ ताई, सबके साथ आओ और देखो कितना आनंद आएगा। और आप फिल्म देखने के बाद इतना ही होगा, आपको बता रहा हूँ, आप भी अपने माता पिता से जी, दूर रह बिल्कुल। रहे हैं ना, लेकिन जिस दिन ये फिल्म देखोगे, माता पिता को बोलना जरूरी है फिल्म देखे, और मैं लेके गारंटी है जाऊंगा साथ। उनको लाऊंगा साथ उनको। लेके जाना। और गारंटी है कि फिल्म खत्म होती है आप पहला काम करोगे, माता पिता को फोन करोगे, साथ में होगे तो उनके गले लगोगे और रो पड़ोगे। जी बिल्कुल, ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानी महज 5 दिन बाद आपको सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी बनवास के रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी जी, आपका, धन्यवाद। और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी आपकी जी। आने वाली फिल्म के लिए। दैनिक जागरण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। चलिए।